अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सबा फैसल और आज मैं आपके सामने आई हूँ अपने बच्चों के बचपन की कुछ खट्टी मिट्टी, कुछ संजीदा और कुछ फनी बातें शेयर करने के लिए। और ये मौका हमें दे रहा है सेलिब्रिटी टॉक विद सनी प्लास्ट। तो आइए चलते हैं सवालों की तरफ, और सवाल पढ़ने के लिए मुझे पहनना पड़ेगा ये चश्मा, तो इसे कीजिएगा इग्नोर। अच्छा जी, क्या ऐसा कोई ऐसा किस्सा बच्चों के बचपन का जो हमेशा याद करके हंसी आती है? अच्छा, बच्चों के बचपन के तो बहुत सारे किस्से होते हैं जिन्हें जब आप सोचते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन एक किस्सा मुझे हमेशा हंसाता है। और मैं जब अपने छोटू, मैं हमेशा अपने अरसलान को छोटू कहती हूँ। वैसे तो वो सबसे लंबा है लेकिन है छोटू, क्योंकि मेरा तीसरा और छोटा बच्चा है। उसकी एक बहुत मजे की एक बात यह है कि जब वो छोटा था, अपने कहीं जाना, किसी डिनर पर, किसी शादी पर, किसी के घर, तो उसे मैं इतना अच्छा सा तैयार करती थी। उससे मैं टाई भी लगाती थी और उसे मैंने ट्राउजर पहनाना, शर्ट, और बालों में खूब कंघी पट्टी करके और उसे तैयार कर देना। इसके बाद मैं खुद तैयार होंगी। और जब हम सब तैयार होकर निकलने वाले होते थे तो कॉरिडोर में खड़ा होता था। उसकी टाई भी होती थी, उसकी शर्ट भी होती थी, नीचे शूज और सब पहने होते थे, लेकिन नेकर उसकी गायब होती थी हमेशा। तो उसकी ये चीज जो है ना, वो हमेशा मुझे याद आती है, और सिर्फ मुझे नहीं, हमारे घर में हर कोई याद करता है और बहुत हंसी आती है। तो ये एक किस्सा है, और भी बहुत है लेकिन सवालात और भी हैं। हमेशा से बच्चों को लेकर कौन ज्यादा इमोशनल रहा है, मैं या फैसल? मेरे ख्याल में मैं। माएँ जो होती हैं ना, बहुत ही जज्बाती होती हैं। बच्चे को चोट लगी, अच्छा, मैं अपने बड़े बेटे को पढ़ाई पर, बाहर जाने पर, शरारतों पर खूब उसकी पिटाई लगाती थी, और मुझे समझ नहीं आती थी, एक पतली सी कहीं से चप्पल निकल आती थी, जहां हाथ रखती थी वहीं से निकल आती थी, और मैं दूर से निशाना मारती थी और वहीं ला जाकर लगती थी, साइडों की चीजों को गिराते हुए उसी को लगती थी। और वो जब रोता था और उसके वाइट वाइट गालों पर, पिंक गालों पर जब आंसू आते थे ना, तो वो तो कम रोता था, मैं ज्यादा रोती थी। तो मारती भी मैं थी और रोती भी मैं थी, लिहाजा मैं थी बहुत ज्यादा इमोशनल। क्या आपके बच्चे भी अपने बच्चों की तकलीफ पर आपकी तरह रिएक्ट करते हैं? जाहिर है, माँ बाप हैं, वो तो रिएक्ट करेंगे। मैं तो मेरे ख्याल में कम रिएक्ट करती थी, मेरे बच्चे बहुत करते हैं। मेरी बेटी सादिया, उफ, वो तो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अच्छा जी, अगला सवाल है कि क्या ये सच है कि बच्चों के बच्चों से ज्यादा मोहब्बत होती है? बिल्कुल, असल नालों सूद प्यारा। तो यकीनन बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि हम तो वक्त गुजार चुके होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम बच्चों के साथ किस कदर उनकी शरारतों पर एंजॉय करते थे। या मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस वक्त इतना स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं जब हमारे बच्चे छोटे होते थे कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम इन चीज़ों को फील कर सकें। लेकिन अब जब बच्चों के बच्चे हो गए हैं तो हम इन चीज़ों को फील करते हैं। मेरी सादिया अगर नायल को हाथ भी लगाती है, मैं कहती हूँ भाई उसे डांटना जरूर, मारना जरूर, लेकिन मेरे सामने नहीं। तो ये बिल्कुल सच है कि बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा जी, अब सवाल आ गया है मेरे हाथ में कि नायल नाना से ज्यादा प्यार करता है या नानी से? जाहिर है भाई, नानी तो उसके पास होती नहीं, नाना तो हर वक्त मौजूद होते हैं, नाना के कंधे पर भी चढ़े हुए होते हैं, नाना के घर जाकर बॉल मारकर उनके शीशे भी तोड़ते हैं, नाना से कभी डांट भी पिटती है, नाना कभी प्यार भी करते हैं, लेकिन नानो हमेशा प्यार करती हैं। और आपको एक खास बात बताऊं कि नायल के रूम में, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, तो बहुत टॉयज हैं और वो हर एक टॉय नानो का लाया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी कराची से लाहौर जाती थी मैं उसके लिए टॉय लिए बगैर कभी नहीं जाती थी। तो प्यार वो मेरे ख्याल में दोनों को बराबर करता है, लेकिन शायद फैसल से ज्यादा प्यार करता है वो। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि आप आजकल की माओं को क्या एडवाइस करेंगी? तो मैं ये कहूँगी कि माँ तो माँ होती है, लेकिन एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है कि हम लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं तालीम और तरबियत पर, बहुत ज़्यादा
तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें एक चीज़ मिसिंग हो जाती है। हम तालीम तो दिलाते हैं बहुत महंगे महंगे और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में, जिसमें ये बड़ी बड़ी ढेर सारी फीसिस होती हैं और वो वहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं तरबियत में। तो मैं ये कहूँगी कि जो माएँ अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाले हुए हैं, वो घर से बाहर हैं, घर को भी देख रही हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली अव्वलीन तरजीह है बच्चे की तरबियत। क्योंकि हमने हमेशा से सुना है कि बच्चे की तरबियत गाह माँ की गोद से स्टार्ट होती है, और ये बिल्कुल सही है। बच्चा हमेशा माँ को माँ का अक्स होता है, वो चाहे बेटी हो या बेटा। तो माँ की तरबियत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत पॉजिटिव रहें अपने बच्चे को। सबसे पहले ये देखें, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन बातें बिल्कुल सही हैं। एक, झूठ ना बोलने दें। एक, हल्की सी भी कोई चीज़ उठाकर उसकी नफी ना करने दें। ये दो चीज़ों से इंसानियत बनती है और इंसान बनता है, और वो फिर मिराज तक पहुंचता है। तो ये माँ की तरबियत का एक बहुत बड़ा पहलू है, और मैं समझती हूँ कि इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और आजकल के माहौल में ख़ास तौर पर। थैंक यू सो मच।